हेलो बच्चों आज आप लोग की डेट शीट आ गई है। आप लोग को पता होगा, ठीक है। जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को बता दूं कि भाई आज आपकी डेट शीट आ गई है। डेट शीट वाली जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लें। मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पे बताया था, क्या बताया था भाई? व्हाट्सएप पे बताया था कि जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही सबसे पहले आपको चैनल पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर देख लें, ठीक है। बात करूं आप लोग के जो एग्जाम स्टार्ट हैं वो क्या है भाई? 6 मई से स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग के डेट सेट कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 15, डेट है 7/8/2020। तो शुरू करते हैं भाई। अभी हम पढ़ रहे थे लवण के बारे में, तो कह रहा है कि श्रृंखला में जो अगला लवण मतलब एसिड है कौन सा है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। बनता कैसे भाई? ये जिप्सम को लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है 100 डिग्री, क्या है भाई? 100 डिग्री पर गर्म करने पे प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित मतलब उड़ जाते हैं, वेपर जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाते हैं। यानी देखो इसमें भी क्या है? 2H2O है, दो पानी करने इसमें क्या होता है भाई? 1/3 तो उड़ जाता है और हाफ बच जाता है, जो कि आप देख रहे हो। इसे ही हम कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। बात करें इसके गुणधर्म की तो देखें जरा से गुणधर्म क्या होते हैं। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, क्या भाई? एक सफेद तरह का पाउडर है, ठीक है। चूर्ण मतलब पाउडर। कह रहा है जल मिलने पर यह पूर्ण ठोस यानी जिप्सम बन जाता है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है भाई? ऊष्माक्षेपी। याद रखना, पीछे बताया था मैंने ऊष्माक्षेपी क्या होता है। बढ़ते हैं, आप देख रहे हो रिएक्शंस को यहाँ पे। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल, ये क्या भाई? 1.5 गुना है, क्या है? 1.5 गुना जल मिलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, 1.5 गुना जल मिलाते हैं या 1.5 भी बोल सकते हैं इसको। तो बनता है हमारा जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम में टूटकर बनता है POP। बच्चों इसी के रिगार्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन भी है, तो इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका उपयोग की बात करें तो अगर आप लोगों को कभी चोट वोट लगी होगी और किसी की हड्डी टूटी है तो जिसकी टूटी होगी वो तो बेहतर समझ रहा होगा इसको, POP और जिप्सम को, ठीक है। ओके, तो कह रहा है टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में POP का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के हाथ टूट जाते हैं उन पे क्या होता है? पट्टी बांधकर उन पे एक सफेद रंग का हार्ड शेल होता है। वो हार्ड शेल और कुछ नहीं होता है, क्या होता है भाई? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है, ठीक है। और बनता किससे है? POP से। कह रहा है इसका उपयोग सुंदर डिजाइनदार छतों के कमरों के इंटीरियर बनाने के लिए भी क्या होते हैं? हाँ भाई, जो रूफ होते हैं, जो छत होती है रूम की या घर की, उसमें भी डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। कह रहा है खिलौनों और अन्य सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ बच्चों, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं POP के बने हुए, आजकल तो मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। कह रहा है मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? शुष्क मतलब क्या होता है भाई? सूखा, ठीक है, या ड्राई भी कहते हैं इसको। तो देखते हैं जरा। कह रहा भाई लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, मतलब दिखता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, जल के अणु मतलब मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है कि जो लवण होते हैं क्या वास्तव में ये शुष्क होते हैं, मतलब ड्राई यानी सूखे होते हैं? नहीं भाई, कुछ में क्या होता है कि जल के अणु उपस्थित होते हैं, जैसे आप कॉपर सल्फेट का उदाहरण देख रहे हो। इनमें क्या होता है? जल की एक निश्चित मात्रा होती है और ठीक है, उसी को क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं। ओके, बात करें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। कैसे भाई? नीले रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? जल के क्या होते हैं? 5 अणु होते हैं। क्या होते हैं? 5 अणु उपस्थित होते हैं,
जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। बच्चों पिछली वर्कशीट में आपसे इसी का नाम पूछा गया था, आप लोग को याद होगा तो, ठीक है, तो उसका आंसर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग करता है, मतलब छोड़ देता है, और इसका रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है। मतलब जब कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, जो 5H2 होता है क्या होता है, अलग हो जाता है, और क्या बनता है, CuSO4 बनता है, जो कि सफेद रंग का होता है। शुरुआत में क्या होता है, नीला होता है, और जब इसे हीट देते हैं तो क्या होता है, सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो उड़ जाते हैं। लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट को जल में मिलाया जाता है, मतलब अनाद्र मतलब जिसमें पानी के कण ना हो, यानी सूखा हो या शुष्क हो, सल्फेट को जल में मिलाया जाता है, तो यह वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर यह पूर्ण नीला हो जाता है। यानी इसको पानी में मिलाएंगे या फिर हम इसको हवा में रख देंगे, अगर हवा में क्या होगी, नमी होगी, तो यह आपस नीले रंग का हो जाएगा। तो भाई नीचे कुछ लवण दिए गए हैं, उनके रंग और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। देखो जरा, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला रंग का, भी हमने पढ़ा। ठीक है, CuSO4 + 5H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, हरा होता है, और FeSO4 7H2O। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा जिसे कहते हैं, कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगला है जिप्सम, क्या होता है, सफेद होता है, और कैसा होता है, CSA4 2H2O। बच्चों इसको ना याद रखना, एक क्वेश्चन के अंदर हमें ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस टेबल की भी, और यहां से हमें कुछ लिंक भी है एक क्वेश्चन का, तो आप लोग ध्यान रखना, मैं आप लोग को याद दिलाऊंगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बात करते हैं, इसमें भी पहले की तरह ही 5 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं पांचों क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों आगे हम वर्कशीट 15 के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है पीओपी का पूरा नाम क्या है और उसके 3 उपयोग लिखिए। बच्चों अभी हमने पढ़ा था पीओपी के फुल फॉर्म क्या था भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और इसके 3 उपयोग ठीक उसके नीचे लिखे हुए थे। कह रहा भाई टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका उपयोग सुंदर और डिजाइनदार छतों के कमरे के इंटीरियर बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है खिलौने और अन्य सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। कह रहा है लवण के एक सूत्र इकाई में, कितने भाई, एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणु मतलब मॉलिक्यूल के संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट। ठीक है, आर्द्र को वेट भी कहते हैं, मतलब गीला। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी तो क्वेश्चन थोड़ा बच्चों उल्टा है। यहां पे कह रहा है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओके, देखो लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है भाई, CaSO4 ½ है। ठीक है, लेकिन इसको जिप्सम से प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaSO4 2H2O है। इसमें क्या देख रहे हो कि जल की मात्रा है वो क्या है, अधिक है। तो जब इसको हम 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 373 केल्विन बराबर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं पर, तो इस तापमान पर क्या होता है, जिप्सम में जो होता है ना जल के अणु वो वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में बदल जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है भाई, इसका जो 1/3 पार्ट है, वो जो पानी देख रहे हो ना आप, वो क्या होता है, इवेपोरेट जाता है यानी वाष्पित आता है, और जो बचता है वो क्या बन जाता है, पीओपी में चेंज जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। क्रिस्टलन का जल भाई कैसे चलेगा पता, तो आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है नीला थोथ, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा या जिप्सम। तो आओ इनके लिखते हैं फॉर्मूले। ठीक है, क्रिस्टलन का जल मतलब क्या है कि भाई उसके जो क्रिस्टल है उसमें जल के अणु हो। ठीक है, तो देखते हैं किसमें जल के अणु है और किसमें नहीं है। तो जो देखो नीला थोथ है, इसका अगर फॉर्मूला लिखें हम तो CuSO4 + 5H2O होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 अणु क्या हैं, जल के हैं, यानी इसमें तो है ही है। बात करें बेकिंग सोडा की, तो आपने पहले पढ़ा था सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसमें देख रहे हो कोई भी जल के अणु नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर है, क्या है, बी हमारा सही आंसर है। बात करें धोने की सोडे की, तो देखो इसमें 10 अणु क्या हैं, जल के हैं। बात करें जिप्सम की, तो अभी हम देख रहे हैं 2H2O क्या है, जल के अणु हैं। तो सिर्फ इसमें क्या है, जल के अणु नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर बी हमारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3 आर्द्र लवणों के नाम लिखो, यानी वेट जिसमें पानी के कण मौजूद हों, यानी अणु मौजूद हों। तो ये आपने, मैंने कहा था ना आपको, ये वही टेबल है, इसमें से कोई भी आप 3 लिख लो, ठीक है, वो उसका आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर सल्फेट नीला होता है, और क्या होता है भाई, CuSO4 + 5H2O, देख रहे हो, वेट यानी पानी के कण मौजूद हैं। फेरस सल्फेट देख रहे हो, 7H2O पानी के कण मौजूद हैं। और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, जिसमें क्या होता है, 10H2O मौजूद हैं। लिखने आपको 3 ही है, ठीक है, लिखने आपको 3 ही है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। तो जाते जाते हैं क्लासरूम वाले बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, आप लोग बताना। तो आपको बताना क्या है कि भाई 5 शुष्क अम्ल के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। क्या भाई 5 शुष्क अम्ल के नाम आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि मैं चेक कर लूं कि आपको आंसर पता है या नहीं। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन आप और नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन, कि घर में इस्तेमाल होने वाले, क्या भाई, घर में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 3 लवणों के नाम लिखो, किन्हीं 3 लवण के नाम लिखो। क्या लिखो भाई, नाम लिखो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 5 शुष्क अम्ल के नाम लिखो, और दूसरा घर में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 3 लवणों के नाम लिखो। तो इसी के साथ बच्चों ये वर्कशीट खत्म करते हैं। बच्चों क्लास 10th आप लोग को थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जल्दी ही आपकी ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। जल्दी ही हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं साइंस का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और बच्चों आप लोग यार लाइक शेयर नहीं करते, भाई साहब लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब कहोगे सर क्यों सब्सक्राइब करें, तुम्हारा मन भाई, मत करो। लेकिन अगर आपको अच्छी वीडियोस चाहिए और टाइम पर चाहिए तो इतना तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और शेयर करने का क्या फायदा भाई, ये इंफॉर्मेशन दूसरे तक भी पहुंच जाएगी जिसको इसकी नीड है। और तीसरी बात, थोड़ा इससे हमें भी खुशी होती है अगर आप इसको शेयर या करते हो और लाइक करते हो, तो ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे और इसे शेयर और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।